लोकसभा में आज सियासी तापमान बढ़ गया। सदन के भीतर एक ऐसा मुद्दा चर्चा की केंद्र में आ गया जिसने सत्ता और विपक्ष के बीच में टकराव की रेखा को और गहरा कर दिया है। दरअसल लोकसभा में आज क्या हुआ वो भी आपको समझाते। मामला क्या है? मामला लोकसभा स्पीकर के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का है। कांग्रेस सांसद ने यह प्रस्ताव पेश किया और इसके साथ ही संसद के भीतर तीखी बहस की शुरुआत भी हो गई। सत्ता पक्ष पूरी मजबूती के साथ में स्पीकर के समर्थन में खड़ा रहा, वहीं विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज भी करते दिखाई दिए। अब बजट सत्र के दूसरे चरण में लोकसभा में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। 50 से ज्यादा सांसदों ने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया। इसके बाद पीठासीन अधिकारी ने प्रस्ताव पेश करने की इजाजत दी। विपक्ष द्वारा पेश किए गए इस संकल्प पर पीठासीन सभापति ने लोकसभा में 10 घंटे की चर्चा की अनुमति दी है। बहस की शुरुआत कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने की और इसके बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने जवाब देते हुए विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया। इस दौरान किरण रिजिजू ने बड़ा खुलासा भी किया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुना दिया। मुझे मालूम है कई सदस्य ऐसे हैं, चाहे कांग्रेस के भी हो चाहे बीच में बैठने वाला हो, कहीं ना कहीं मन से दुखी है। और मैं तो छोटे राजनीति नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कम से कम 50 से ज्यादा सांसद विपक्षी दल के लोग मुझसे मिले हैं और कहा है कि हम ओम बिरला जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में हम सहमत नहीं है, लेकिन हम राजनीति से मजबूर हैं। कांग्रेस ने जो जिद पकड़ा है हम लोग मजबूरी से कर रहे हैं। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर मचे घमासान के बीच में आज संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने मोर्चा संभाला और विपक्ष के हर हमले का जवाब सीधे संविधान की किताब से दिया। सदन में उस वक्त सन्नाटा पसर गया जब रिजिजू ने विपक्ष को आईना दिखाते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 यानी कि आर्टिकल 118 की याद दिलाई। संविधान 118 में स्पीकर को क्या अथॉरिटी दिया गया है? स्पीकर इस सदन का जितना रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस जो भी इस सदन में चलते हैं उसका फाइनल अथॉरिटी लोकसभा अध्यक्ष ही होते हैं। जब डिस्क्वालिफिकेशन का सवाल आता है मेंबर्स का, सिर्फ उसी मुद्दे पर स्पीकर का डिसीजन को कोर्ट में रिव्यू कर सकता है, अन्यथा लोकसभा स्पीकर का डिसीजन वो फाइनल होता है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने न केवल विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया बल्कि लोकसभा स्पीकर की कार्यकुशलता और उनकी उपलब्धियों को बताया। रिजिजू ने अपने संबोधन में स्पीकर की जमकर तारीफ करते हुए उनकी उन उपलब्धियों को गिनाया जो पिछले कुछ वर्षों में सदन की उत्पादकता का आधार बनी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जिस पद पर विपक्ष सवाल उठा रहा है उसी पद ने लोकतंत्र की आवाज को नई ऊंचाई भी दी है। रिजिजू ने ओम बिरला के कार्यकाल की तमाम उपलब्धियों को भी गिनवाया। उन्होंने कहा कि जीरो आवर में उठाए गए मुद्दों की संख्या ओम बिरला के कार्यकाल में सबसे अधिक रही है। इसके अलावा रूल 377 के तहत भी सबसे अधिक मामलों को उठाने का अवसर इसी कार्यकाल में मिला है। ये उपलब्धि भी उनकी तरफ से गिनाई गई। इसके अलावा सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस में विपक्ष को सरकार से अधिक अवसर भी दिए गए। एनडीए सांसदों को 3-1 सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने का अवसर दिया गया। ये भी एक बड़ी उपलब्धि थी। विपक्ष को 364 सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने का अवसर दिया गया और 18वीं लोकसभा में अभी तक कुल 1835 मुद्दे जीरो आवर में उठाए गए हैं। 56% मुद्दे विपक्ष के सदस्यों को उठाने का अवसर दिया गया। इसके अलावा ओम बिरला ने नए सांसदों और महिला सांसदों को बोलने और मुद्दे उठाने के अधिक अवसर भी दिए हैं। ओम बिरला के नेतृत्व में 64 देशों के पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप्स बनाए गए थे जो अभी भी बने हुए हैं। ओम बिरला के कार्यकाल में मेंबर्स पोर्टल शुरू किया गया जिसमें हर एक केंद्रीय मंत्री को रखा गया। ये तमाम सारी उपलब्धि केंद्रीय मंत्री की तरफ से गिनाई गई। दरअसल विपक्षी सदस्य स्पीकर के काम करने के तरीके पर अपनी बात उन्होंने रखी। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने स्पीकर की कार्यशैली पर सवाल उठा रहा है। इस दौरान एक वक्त ऐसा आया जब कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सवाल उठाया जिस पर गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया। नहीं है सर, नहीं है सर, ये गलत है सर, ये गलत है सर। ये speaker not to preside while a resolution for his removal from office is under consideration, cannot preside, तो कहां है पावर सर?
कहाँ है पावर सर? कौन सा पावर है सर? माननीय अध्यक्ष जी, मैं इनको टोकना नहीं चाहता। प्रिसाइड शब्द प्रयोग जो किया गया है संविधान के अंदर, वो हाउस को प्रिसाइड करने के लिए किया गया है। ऑफिस समाप्त नहीं हो जाती, नहीं हुआ वही। हाउस जब मतलब सदन जब चुनाव में जाता है तब भी स्पीकर का ऑफिस चालू रहता है, ये पद खाली नहीं रह सकता। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल एक सुर में खड़े होकर लोकसभा स्पीकर को घेरने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन सवाल ये कि क्या सिर्फ एकजुटता का शोर सदन के कठोर आंकड़ों को मात दे पाएगा? सच्चाई ये है कि जहां पर विपक्ष गठबंधन की गांठें मजबूत करने का दावा कर रहा है, वहां पर ट्रेजरी बेंच उससे कहीं ज्यादा एकजुट, आक्रामक और रणनीतिक रूप से अभेद्य नजर आ रहा है। अब आंकड़ों की भी बात कर लेते हैं। इसके अलावा किसमें कितना दम है? एनडीए की बात करें तो बीजेपी करीब 240 की तादाद में है। इसके अलावा टीडीपी 16, जेडीयू की अगर बात करें तो 12, इसके अलावा शिवसेना के 7, एलजेपी के 5 सांसद और अन्य सहयोगी दलों के भी 13 सांसद सदन में मौजूद हैं। इंडिया ब्लॉक की बात करें, करीब 238 के आसपास सांसद इनके हैं। करीब 99 सांसद इसमें कांग्रेस के हैं, समाजवादी पार्टी के 37 हैं, टीएमसी के 28 और डीएमके के 22 सांसद हैं। इसके अलावा शिवसेना यूबीटी के 9 और अन्य सहयोगी दलों के 43 सांसद हैं, यानी कि संख्या बल में भी काफी ज्यादा विपक्ष पीछे है। लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष भले ही आगे बढ़ रहा हो, लेकिन नंबर उनके समर्थन में नहीं दिख रहे हैं। स्पीकर को हटाने के लिए 272 वोटों की जरूरत होगी। विपक्षी हिमायत से काफी पीछे है। उधर तृणमूल कांग्रेस के समर्थन के बावजूद भी विपक्ष के पास में पर्याप्त बहुमत नहीं है। विपक्ष ने बजट सत्र के पहले चरण में अध्यक्ष के खिलाफ नोटिस दाखिल किया था, जिस पर 118 सांसदों ने हस्ताक्षर किए थे। उस समय तृणमूल के कांग्रेस के सांसदों ने नोटिस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, लेकिन अब पार्टी ने कहा कि वो अध्यक्ष के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करेगी। लोकसभा में अभी क्या है पूरा समीकरण, वो भी आपको समझाती है। स्पीकर को हटाने के लिए साधारण बहुमत यानी कि 272 सीटों की आवश्यकता होती है, जो कि विपक्ष के पास नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के समर्थन के बावजूद विपक्ष को पर्याप्त बहुमत नहीं मिल पा रहा है। वर्तमान लोकसभा में सरकार को 293 सांसदों का समर्थन प्राप्त है और विपक्ष के पास में केवल 238 सांसद हैं, जिनमें से 99 सांसद ही कांग्रेस के हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान होता है तो विपक्ष की हार की संभावना ज्यादा है। हालांकि विपक्ष की तरफ से इसको मुद्दा जरूर बनाया जा रहा है, लेकिन स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए भी संख्या बल में विपक्ष काफी पीछे है, जिसके चलते सदन में आज भारी हंगामा देखने